कक्षा द्वितीया विषय संस्कृत चतुर्थः पाठः शः शा तत् भाग 1। सुप्रभातम। आज हमारा पाठ है चतुर्थः पाठः शः शा तत्। शः शा तत् इन तीनों का अर्थ है वह। शः पुल्लिंग शब्द है, शा स्त्रीलिंग शब्द है, तत् नपुंसकलिंग शब्द है। अब हम एक बार इन तीनों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों अलग अलग लिंगों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है ऐसह, ऐसा, एतत्। ऐसह का अर्थ है यह, ऐसा यानी यह, एतत् यह। इन तीनों का अर्थ है यह, इन तीनों का अर्थ है यह। इनका प्रयोग पास के लिए किया जाता है। ऐसह एक पुल्लिंग शब्द है, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द है, एतत् नपुंसकलिंग शब्द है। उसी प्रकार शः शा तत् इन तीनों का अर्थ है वह, इन तीनों का अर्थ है वह। इनका प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। सह पुल्लिंग शब्द है, शा स्त्रीलिंग शब्द है, तत् नपुंसकलिंग शब्द है। ऐसा पास के लिए प्रयोग किया जाता है, दूर के लिए शः। स्त्रीलिंग में ऐसा का प्रयोग पास के लिए किया जाता है, दूर का शा। इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द में एतत् का प्रयोग पास के लिए किया जाता है और दूर के लिए तत्। अगला है कह। कह का अर्थ है कौन। का यानी कौन और किम का अर्थ है क्या। शब्दार्थ। छात्रा यानी बालिका, का कौन, किम यानी क्या, करोति करता है या करती हैं, पठती पढ़ता है या पढ़ती हैं। आचार्य, आचार्य यानी अध्यापिका, लिखती लिखता है या लिखती हैं। वृषभः यानी बैल, चलती चलता है या चलती हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पहला शब्द है ऐसा छात्रा। ऐसा का अर्थ है यह, छात्रा यानी बालिका। तो यह एक आपके सामने बालिका का चित्र है, बालिका पढ़ रही हैं। तो शब्द क्या बनेगा, ऐसा छात्रा। इसका हिंदी अर्थ है यह बालिका है। तो बताइए ऐसा का अर्थ है कौन। तो यह कौन है, ऐसा छात्रा, यह बालिका है। छात्रा किम करोति। छात्रा यानी बालिका, किम करोति यानी क्या कर रही है, बालिका क्या कर रही है। छात्रा पठती यानी कि बालिका पढ़ रही है। उसी प्रकार यह चित्र एक अध्यापिका का है जिसे आचार्य कहते हैं। सा आचार्य, यहाँ पर सा का प्रयोग किया है। सा एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। तो सा यानी वह, आचार्य यानी अध्यापिका, वह अध्यापिका है। तो बताइए सा का यानी कि सा यानी वह, का यानी कौन, वह कौन है। शा आचार्य यानी कि वह अध्यापिका है। आचार्य किम करोति यानी कि अध्यापिका क्या कर रही हैं। आचार्य लिखती, अध्यापिका लिख रही हैं। उसी प्रकार यह चित्र है
बैल जो चल रहा है। तो बैल को संस्कृत में कहते हैं वृषभः। तो सह वृषभः, सह का प्रयोग पुल्लिंग शब्द वाले वाक्य के साथ दूर के लिए किया जाता है, नज़दीक के लिए ऐसह का प्रयोग किया जाता है। सह वृषभः यानी कि सह यानी वह, वृषभ यानी बैल, वह बैल हैं। तो बताइए सह कह, सह यानी वह, कह यानी कौन, वह कौन है? सह वृषभः, वह बैल हैं। वृषभः किम करोति, वृषभः किम करोति यानी बैल क्या कर रहा है? वृषभः चलति यानी कि बैल चल रहा है, बैल चल रहा है। इस पाठ में हम चित्र देखकर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए समझने का प्रयास किया। अब हम कुछ गृह कार्य देंगे जो आपको अपनी कॉपी में करना है। उचिते पदे रिक्तानि स्थानानि पूरयतु। पहला है ऐसह। ऐसह खाली स्थान में आपको सही शब्द भरना है, जैसे ऐसह कह, ऐसह बालकः, सह कह, सह श्रीधरः, सह कह, सह महेशः, सह दर्पणः, कः दर्पणः, सह पर्वतः, कः पर्वतः। अगला है सह। सह के साथ खाली स्थान में कोई भी पुल्लिंग शब्द लिखना है। सह रामः, कह रामः। उसी प्रकार आ में सब स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसा का, ऐसा विमला, सा का, सा वाटिका, सा का, सा भगिनी, सा निर्मला, का निर्मला, सा शिक्षिका, का शिक्षिका। और अंतिम है सा के साथ कोई भी स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, जैसे सा मीरा, का मीरा। यह सब आपको अपनी कॉपी में करना है।